आदरणीय मंचस्थ महानुभाव, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, ब्रह्मचारीगण एवं ब्रह्मचारिणीगण, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। सब लोग प्रसन्न हैं, बहुत अच्छा वातावरण है, बहुत अच्छी बातें सुन रहे हैं, प्रेरणाएं भी प्राप्त कर रहे हैं। और आचार्य शीतल जी कह रही थी कि कोई तो घोषणा करो, अगली बार हम भी वानप्रस्थ लेंगे। तो अभी घोषणा करने की हिम्मत नहीं है, तो कोई बात नहीं, विचार ज़रूर करें। हो सकता है कल शाम तक किसी का विचार बन जाए। अभी तो हमारा कार्यक्रम कल शाम तक चलेगा, तो हम आशा रखते हैं कल शाम तक किसी का विचार बन जाए तो अच्छी बात, नहीं बने तो भी आगे चिंतन करते रहें। ये बहुत अच्छा मार्ग है, बहुत उत्तम मार्ग है। वेदों के अनुसार ऋषियों ने बताया कि मनुष्य जीवन के 4 भाग हैं। वो आप पहले कई लोगों से सुन चुके। मैं भी थोड़ा सा एक कड़ी जोड़ देता हूँ। 4 आश्रम, बोलिए पहला कौन सा? ब्रह्मचर्य। दूसरा गृहस्थ। तीसरा और चौथा संन्यास। ये 4 भाग हैं। गणित विद्या में भी जब विद्यार्थियों को बचपन में गणित सिखाते हैं, उसमें भी 4 सिद्धांत होते हैं। आपने सबने पहली, दूसरी, चौथी में गणित पढ़ा होगा। जब हम नया नया गणित सीखते हैं तो सबसे पहले हमको जमा करना सिखाते हैं। 1 में 2 जमा करें तो कितना होगा? 3। फिर 3 में 2 जमा करें तो सबसे पहले जमा करना सिखाते हैं। फिर जब बच्चे जमा करना सीख लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 50 जमा कर करके संख्या बढ़ती जाती है। फिर दूसरा सिद्धांत घटा का सिखाते हैं। अब घटाओ, 50 में से 10 घटाओ, कितना बचा? 40। तो गणित का जो क्रम है उसमें पहले जमा करना सिखाते हैं, दूसरे क्रम पे क्या सिखाते हैं? घटाना सिखाते हैं। और तीसरे नंबर पे गुणा करना सिखाते हैं, मल्टीप्लाई। 3 को 5 से गुणा करें तो कितना होगा? 15। ये तीसरा सिद्धांत है, गुणा करना। और चौथे नंबर पे फिर भाग करो, फिर बांटो। तो ये जो हमारे 4 आश्रम हैं, ये भी गणित के 4 सिद्धांतों के समान हैं। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, इसमें जमा करो, विद्या जमा करो, बल जमा करो, बुद्धि जमा करो, खूब बढ़ाओ अपने आप को, खूब चमकाओ। और दूसरा आश्रम कौन सा? गृहस्थ में फिर घटा करो, जो आपने जमा किया वो थोड़ा थोड़ा घटाओ। पत्नी को दो, बच्चों को दो, थोड़ा समाज को दो, थोड़ा देश को दो, फिर थोड़ा थोड़ा घटाओ। और फिर तीसरा आश्रम कौन सा? वानप्रस्थ। और गणित का तीसरा सिद्धांत कौन सा? अब वानप्रस्थ में गुणा करना। आपने जो कुछ सीखा अब तक, ब्रह्मचर्य काल में सीखा, गृहस्थ में सीखा, अब उसको गुणा करना है। तो ये सब लोग कह रहे हैं मुनि, अभी मुनि जी ने कहा कि मुनि का अर्थ है मौन। मौन रखने वाला व्यक्ति मुनि होता है। तो मौन करके गुणा करता है, जो कुछ सीखा उसको गुणा करो। तो गुणा करते जाते हैं तो वो बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से वानप्रस्थ में भी फिर बढ़ाना है। ब्रह्मचर्य में व्यक्तिगत ज्ञान विज्ञान, बल बुद्धि सामर्थ्य को बढ़ाना है, गुणों को बढ़ाना है। गृहस्थ में थोड़ा घट जाता है क्योंकि इतना समय नहीं मिलता। पत्नी, बच्चे, परिवार सब होते हैं, समाज और राष्ट्र के भी कई सारे काम करने होते हैं, तो उसमें कुछ घट जाता है। तो वानप्रस्थ इसीलिए लिया जाता है कि जो अब तक हुआ हमारे पास, अब उसको गुणा करेंगे। तो मौन रहेंगे, कम बोलेंगे, आवश्यक बात बोलेंगे, काम की बात बोलेंगे, कुछ अपने लिए समय बचाएंगे, एकांत सेवन करेंगे, जो पढ़ा है उसको गुणा करेंगे। और जब फिर वैराग्य ऊंचा हो जाएगा, अच्छा तीव्र वैराग्य हो जाएगा, फिर क्या लेंगे? फिर चौथा आश्रम संन्यास लेंगे। और संन्यास में फिर भाग करेंगे, फिर बांटेंगे, देश भर में घूमेंगे, गांव-गांव जाएंगे, नगर नगर जाएंगे, सबको सिखाएंगे। तो ये गणित के 4 सिद्धांत हमारे जीवन के 4 आश्रमों के साथ मेल खाते हैं। तो आज
2 व्यक्तियों ने वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया है, तो अब ये जो अब तक सीखा इन्होंने उसको गुणा करेंगे। तो कम बोलेंगे, एकांत में रहेंगे। अब व्यापार व्यवसाय का काम नहीं करेंगे, कोई भी पैसा कमाने का नया व्यापार नहीं करेंगे। आपके पास पहले से कोई धन है तो ठीक है, अपना धन रखें। कोई आपके पास बैंक में पैसे हैं, उसका ब्याज मिलता है, वो ब्याज रखें, उसका निषेध नहीं है। बैंक में संपत्ति है, उसका ब्याज मिलता है, घर में कोई संपत्ति है, उसका ब्याज मिलता है, वो ठीक है। पर अब नया व्यवसाय व्यापार नहीं करेंगे। व्यापार व्यवसाय गृहस्थ आश्रम वालों के लिए है केवल। ब्रह्मचारी तो पढ़ता ही है, वो तो विद्या पढ़ने में लगा हुआ है, वो व्यापार नहीं करता। और वानप्रस्थी अपनी गृहस्थ की जो कमाई है उसी से अपना निर्वाह करता है। ये जो भिक्षा मांगी है आज, ये तो केवल एक प्रतीक है। एक प्रतीक है कि अब हम जैसे गृहस्थ में खूब मान सम्मान से रहते थे, अभिमान से रहते थे, अब वो भावना हमें कम करनी है। एक तरह से भिक्षुक बन करके, साधक बन करके हमें अब अपना जीवन जीना है। गृहस्थ व्यक्ति अपने मेहनत से पैसे कमाता है और उससे अपना खर्चा चलाता है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में लिखा है कि वानप्रस्थी भी किसी से भिक्षा न मांगे, किसी से कुछ पदार्थ न लेवे, अपने पास जो उसके पास संपत्ति है उसी से अपना निर्वाह करे। तो वानप्रस्थी का कोई रोज़ का भिक्षा मांगने का नियम नहीं है। रोज़ का भिक्षा मांगने का 2 लोगों का नियम है। एक तो ब्रह्मचारी, वो जाता है भिक्षा मांगने, और एक सन्यासी हमारे जैसा जो देश भर में घूमता है, वो कहता है भिक्षाम देही, मेरे पास घर नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे खाना खिलाओ, मैं आपको विद्या दूंगा। तो भिक्षाम देही 2 लोग बोलते हैं। कौन कौन? ब्रह्मचारी और सन्यासी। गृहस्थी अपने धन से खर्च करता है, और वानप्रस्थी जो उसने गृहस्थ में धन कमाया उसी धन से वो अपना निर्वाह करता है। और जब बिल्कुल आपत्ति काल आ जाए, कुछ हो ही नहीं, कोई व्यक्ति गृहस्थ में धन नहीं कमा पाया, सामर्थ्य नहीं था, कम था, कुछ जमा नहीं कर पाया, तो उसके लिए ठीक है। ये अपवाद है कि वो समाज से, संस्थाओं में रह करके कुछ अपना खर्चा पानी ले ले और वहाँ सेवा कर दे, ये अपवाद है, ये सामान्य नियम नहीं है। सामान्य नियम वही है कि अपने खर्चे से अपना जीवन चलाओ। हाँ, सन्यासी जो है उसने तो सब छोड़ दिया, उसका अधिकार है भिक्षा मांगने का, और ब्रह्मचारी तो पढ़ ही रहा है, उसका भी अधिकार है भिक्षा मांगने का। तो वानप्रस्थी अपने पूर्व अर्जित धन से अपना जीवन चलाए। और जैसे गृहस्थ में रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे, तो आपने सुन ही लिया है कि अब रंग बिरंगे कपड़े वो छोड़ दिए। माता जी भी कह रही हैं, मैं खुश हो गई हूँ, बहुत मुझे शांति हो गई। पहले रोज़ रंग बिरंगे पहनने पड़ते थे समाज के लिए, अब एक ही कलर के पहनने तो शांति। तो बहुत अच्छी बात है। तो सादा जीवन जीना है, सादा भोजन खाना है। जैसे गृहस्थ में हलवे, मिठाइयाँ और ये वो सब नई नई चीज़ें, रोज़ नए नए पकवान बनाते थे और खूब उसका आनंद लेते थे, तो वानप्रस्थ में अब उसको थोड़ा ब्रेक लगानी है। सादा भोजन, पौष्टिक भोजन, बुद्धिवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, आयुवर्धक, रोगनाशक, अच्छा बढ़िया भोजन खाना है। पर अब वो सुख लेने के उद्देश्य से नहीं खाना, वो सारा परीक्षण हो गया। अब जीवन रक्षा के लिए खाना है और साधना करनी है, ईश्वर में मन लगाना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। जैसे बताया ना कि ये वानप्रस्थ आश्रम अपने विकास के लिए, इन 4 आश्रमों में ईश्वर ने इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है। हमारा लक्ष्य क्या है जीवन का? आप बहुत बार सुनते रहते हैं, हाँ जी, क्या लक्ष्य है? मोक्ष। तो हमारे वेदों में और ऋषियों ने जो ग्रंथ बनाए, उन सारे शास्त्रों में इस प्रकार से व्यवस्था बनाई है कि व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच जाए। ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, इस वर्णाश्रम व्यवस्था से व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच सकता है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मचारी बन के उसको गुरुकुल भेज दिया, जाओ, घर से रिश्ता खत्म। आपको आश्चर्य होगा, ब्रह्मचारी को न तो घर जाना है, न घर चिट्ठी लिखनी है, न घर पे फ़ोन करना है, न कोई घर से बातचीत सुननी है, न घर पे बात बतानी है, घर से कोई रिश्ता नहीं, कट। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, पढ़ लीजिए, महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, ब्रह्मचारी को घर से कोई संबंध नहीं रखना। वो पढ़ने के लिए गया, और
आश्चर्य की बात बताऊं, जब वो पढ़ लिख कर विद्वान बन जाएगा, स्नातक बन जाएगा, तो ज़रूरी नहीं कि अपने असली माता पिता के घर जाए, किसी और माता पिता के घर भी जा सकता है। यहाँ पर खून के रिश्ते नहीं हैं वैदिक व्यवस्था में। मान लो ब्राह्मण का बेटा गुरुकुल गया और पढ़ लिख करके वो क्षत्रिय बन गया, तो शास्त्रों का विधान है कि वो क्षत्रिय जो बन गया तो उसको किसी क्षत्रिय बाप के घर में भेजेंगे, अपने असली बाप के यहाँ नहीं भेजेंगे। असली बाप तो उसका ब्राह्मण है और बेटा है क्षत्रिय, और दोनों में होगी टक्कर, क्योंकि गुण कर्म दोनों के अलग हैं। तो फिर टक्कर होगी तो फिर क्या रहा, शांति तो कुछ रहेगी नहीं। तो ब्राह्मण के बेटे को क्षत्रिय परिवार में भेज देंगे, और क्षत्रिय का बेटा जाके गुरुकुल में अगर ब्राह्मण बन गया तो उसको ब्राह्मण परिवार में भेज देंगे, यानी बेटे बदल देंगे। एक व्यक्ति ने कहा साहब बेटे कैसे बदल देंगे, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा बेटियां तो आप रोज़ बदलते हैं, हाँ या ना? बदलते हैं ना। जब बेटियां बदलते हैं तो बेटे बदलने में क्या समस्या है? वो भी हाँ 2 बार। तो गुणकर्म स्वभाव से अगर हम वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करेंगे तो फिर हमारा जीवन अच्छा चलेगा, शांतिमय होगा। और फिर छोड़ने का, ये संसार को छोड़ना है, पकड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष में जाने के लिए ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई, ब्रह्मचारी को घर छुड़वाओ, भेजो उसको गुरुकुल। फिर गुरुकुल से मान लो वापस आ गया गृहस्थ में, फिर गृहस्थ पूरा हो गया, घर के सारे सुख भोग लिए, संसार के सुख दुख देख लिए। फिर जब गृहस्थ के सारे काम पूरे हो गए, बेटे का बेटा हो गया, तो फिर वानप्रस्थ में जाओ, फिर घर छोड़ो। पहले ब्रह्मचारी को बोला घर छोड़ो, फिर वानप्रस्थी को बोला घर छोड़ो, तो छोड़ने का अभ्यास हो गया ना। फिर वहाँ जंगल में, आश्रमों में, गुरुकुलों में रहकर तपस्या करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, मौन रहना, कम बोलना, सीमित बोलना, काम की बात करना, संसारी बातें खत्म, रेडियो खत्म, टीवी खत्म, समाचार खत्म। ये जितने आजकल समाचार आप ज़्यादा सुनेंगे ना, उतना तनाव बढ़ेगा, हाँ या ना? आजकल जो दुनिया में हो रहा है वो आप समझ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। तो जितने समाचार फालतू के सुनते हैं उससे तनाव बढ़ता है, चिंताएं बढ़ती हैं। अगर ये रेडियो टीवी समाचार बंद रखें तो उतनी शांति रहेगी। हमारा जब वे विद्यालय शुरू किया था गुरुजी महाराज ने, स्वामी सत्यपति जी महाराज ने, तो शुरू के 2 साल में हम पर प्रतिबंध था, अखबार नहीं पढ़ना, कोई रेडियो नहीं सुनना, कोई टीवी नहीं। आज तक टीवी नहीं आया हमारे पास। दर्शन योग महाविद्यालय में आज तक टीवी नहीं है, 40 साल हो गए हैं, कोई टीवी नहीं आया, और कोई न्यूज़पेपर भी नहीं आता, हम पढ़ते ही नहीं। हमको गुरुजी ने कहा तुम्हें वैराग्य उत्पन्न करना है, तपस्या करनी है, दुनिया को छोड़ो, अपनी बात करो। तो वानप्रस्थ में अब इस बात से भी थोड़ा सावधान रहेंगे कि बाहर के समाचार जहाँ तक हो सके ना सुनें, बाह्य वृत्ति को कम करें, साधना करें, अपनी आंतरिक वृत्ति को बढ़ाएं। तो इस तरह स्वाध्याय, साधना, चिंतन, मनन करते हुए जब तीव्र वैराग्य हो जाए, उसके बाद फिर चौथा आश्रम सन्यास। फिर सन्यास में फिर छोड़ो। अच्छा, फिर सन्यासी को भी एक जगह टिकने को मना कर दिया, घूमते रहो। सन्यासी को बोला 2 दिन 4 दिन प्रचार करो, फिर आगे चलो। मतलब एक जगह रहने से, महर्षि जी ने लिखा है कि एक जगह लंबे समय तक रहने से उस स्थान का अभिमान और राग आदि होने की संभावना होती है। इसलिए लंबे समय तक एक स्थान पे मत रहो, चलते रहो, आगे चलते रहो। तो सन्यासियों के लिए ये विधान बनाया, 2 दिन 4 दिन कहीं प्रचार करो और फिर अपना आगे चलो। जब एक स्थान पर रहेंगे ही नहीं लंबे समय तक तो राग कैसे होगा? उसके वैराग्य की सुरक्षा के लिए ये व्यवस्था बनाई, चलते रहो, आगे चलते रहो। तो हमारे गुरुजी सन्यासी थे, पूरे देश में घूमते थे, खूब प्रचार करते थे, कभी कभी यहाँ आते थे, हमको अच्छी प्रेरणा देते थे, देखभाल करते थे। जब उनकी वृद्धावस्था आ गई तो फिर वो विश्राम में आ गए। जब विश्राम में आ गए तो फिर उन्होंने मुझे कहा भाई अब तुम जाओ काम करो। फिर मेरी भी स्थिति अच्छी हो गई तो मुझे गुरुजी ने सन्यास की दीक्षा दी। अब पिछले 20 साल से मैं देश भर में घूमता हूँ गुरुजी के स्थान पर। उन्होंने मुझे ये बताया कि अब मेरा काम तुम करो। तो इस प्रकार से सन्यासी का काम है घूमना। तो मैं देश भर में घूमता हूँ, 2 3 4 5 दिन कहीं प्रचार करता हूँ, फिर अगला स्टेशन, फिर अगला स्टेशन। तो कितनी व्यवस्था है, जब व्यक्ति को छोड़ने का इतना अभ्यास करा दिया जाए
ये 2-4 दिन से ज़्यादा कहीं टिकना ही नहीं, छोड़ो आगे चलो। तो ऐसे वैराग्यवान सन्यासी को संसार छोड़ते समय कोई कष्ट होगा? हाँ या ना? बस हो जाएगा मोक्ष में। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ मैं तो मोक्ष में जा रहा हूँ, आपको आना है तो आ जाओ। मैं बार बार जानबूझ के ऐसा वाक्य बोलता हूँ कि कुछ तो लोगों को जोश आना चाहिए। यहीं थोड़ी पड़े रहेंगे हमेशा। क्या ये हमारा पहला जन्म है? जी पहला तो नहीं है ना। पीछे पता नहीं कितने जन्म हो गए, खूब खा लिया पी लिया देख लिया दुनिया के सारे सुख दुख। तो गृहस्थ में जो व्यक्ति को अनुभव हो जाता है 50, 55, 60 साल की उम्र तक, तो उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर सुख कितना और दुख कितना। यहाँ पर जितने 60, 50 से ऊपर वाले लोग हैं, 50, 55, 60 वाले, उनसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपका अनुभव क्या है? संसार में सुख अधिक है या दुख अधिक है? 50 से ऊपर वाले देंगे उत्तर, हैं जी? दुख अधिक। तो बस देख तो लिया, यहाँ दुख अधिक है तो छोड़ो इसको, निकलो अपने मोक्ष में। पिछले 2, 4, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, पता नहीं कितने जन्म हो गए, हमें नहीं मालूम। फिर भी हम कल्पना करते हैं कि 10-20 लाख जन्म ले लिए, खा लिया पी लिया देख तो लिया, इच्छाएं तो फिर भी ख़त्म नहीं हुई। हुई क्या? नहीं हुई। और आगे भी खाते रहेंगे, 2-4 लाख जन्म और खा लो पी लो, फिर भी इच्छाएं तो वैसी ही रहेंगी, वो ख़त्म नहीं होने वाली। तो इस तरह चिंतन करना है, मनन करना है, मौन होकर मनन करना है, तो धीरे धीरे वैराग्य बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्य की ओर आगे चलते जाएंगे। समय बहुत हो गया, अधिक नहीं कहता हूँ, इतने में आप समझ लेंगे। तो इन 2 व्यक्तियों ने बहुत अच्छा किया, आज वानप्रस्थ की ओर कदम बढ़ाया। इनको देखकर आप में के भी मन में थोड़ा जोश आना चाहिए। तो धीरे धीरे आप भी सोचें, विचार करें, एक ना एक दिन तो छोड़ना ही है। मृत्यु के समय भी ये छोड़ना पड़ेगा संसार, और अब भी छोड़ना होगा। गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाएंगे तो बस एक अंतर है, अब छोड़ेंगे तो अपनी इच्छा से छोड़ेंगे। क्या बोला, दोहराइए? छोड़ेंगे, और अंत में तो भगवान जबरदस्ती छुड़वा लेगा। अंत में तो भगवान जबरदस्ती छुड़वा लेगा। 2 में से कौन सा अच्छा है, स्वयं छोड़ना या जबरदस्ती छुड़वाना? है जी? बस तो तैयारी कर लो। मेरी बात को विराम देता हूँ। दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब अच्छी उन्नति करें, प्रगति करें। धन्यवाद। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रवचन के सारांश के रूप में, कि सादा जीवन हो, उच्च विचार हो, जीवन का लक्ष्य मोक्ष हो, उसके साधनों को अपनावें, वैदिक परंपराओं का निर्वाह करें, संसार को तो छोड़ो और शास्त्र, मौन और ईश्वर को पकड़ो और चलते रहो तत्व ज्ञान की ओर, वैराग्य की ओर। तो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी का ऐसी उत्तम उत्तम प्रेरणाओं के लिए बहुत बहुत